बताऊंगा कि हमें इंट्रोडक्शन लिखने का क्या तरीकेकार है। देखें, एक इंट्रोडक्शन का तरीकेकार मैं आपको बता दूं। हाँ, एक इंट्रोडक्शन का मैं तरीके बात बताता हूँ कि आपको एक तरीका है हमारा इंट्रोडक्शन का, ये किस तरह करना है मैं आपको बताता हूँ। पहला एक तरीका ये है, ये भी सक्सेसफुल है, इसमें भी काफ़ी हमारे स्टूडेंट्स, काफ़ी दोस्त, मैंने खुद ही जो है ना यही तरीका इस्तेमाल किया था। आज से 15 साल पहले मैंने जो CSS दिया था उसमें मैंने ऐसे मेरे 3 दफ़ा पास हैं। हालांकि मैं CSP नहीं हूँ, लेकिन ऐसे मेरे कभी भी फेल नहीं हुआ। तो तरीका मेरे वाला ये है, ये भी है, दूसरे भी मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से हैं। अब सबसे पहले आप इनकी हेडिंग्स बनाते हैं, किसी भी टॉपिक की आप हेडिंग्स बनाते हैं। हाँ, इस पे बाद में बात करते हैं, मैं अपनी हिस्ट्री आपको बताऊंगा, वैसे मैं बताता नहीं हूँ लेकिन आपको बता रहा हूँ। अभी तो मेरे 42 साल हो मेरे, आज से 15 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो आप देखें, सबसे पहले आप देखें इस टॉपिक को देखें, पॉवर्टी इज अ मेनेस इन पाकिस्तान that has a number of evils in which corruption is one of them. Corruption is one of the major evils. आपने ये लिखा और ये आपकी हेडिंग्स है, ये हेडिंग नंबर 1 है। उसके बाद आप अनफॉर्चुनेट यहाँ आप हेडिंग नंबर दूसरे का बता रहे हैं। आप एक तरीका ये है, ये हेडिंग नंबर दूसरी बता रहे हैं कि इलिटरेसी भी सेकंड बोझ की काज है पावर्टी की। पावर्टी तब से तभी आपको पता है कि पावर्टी तब होती है, ये भी आपका दूसरा पॉइंट है। वेरी मच अफेक्टेड थ्रू आउट, ठीक है। उसके बाद हम आके हैं इंक्रीज पॉपुलेशन। तो हमने ये एक देखिए यहाँ पे हमने पॉइंट लिखा है ना पॉपुलेशन का, तो हमने इसको यहाँ पे जिक्र किया है। देयर इज अ ग्रेट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन दैट मल्टीप्लाइज पॉवर्टी, तो हमने यहाँ पे इसको भी लिखा है। एक तरीका ये है, मैं सारे बताऊंगा आपको। थीसिस स्टेटमेंट भी बताऊंगा कि थीसिस स्टेटमेंट क्या होता है। टॉपिक सेंटेंस भी बताऊंगा कि टॉपिक और थीसिस में क्या फर्क है। थीसिस लिखना चाहिए, किस तरह थीसिस लिखा जाता है। दूसरे तरीके कौन से, इंट्रोडक्शन के। इंट्रोडक्शन आपके लिए मेजर पार्ट है, ठीक हो गया। तो उसके बाद हमने लेक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, फ्यूडलिज्म, यहाँ पे हमने यहाँ से पकड़ा, एक फ्यूडलिज्म हमने यहाँ से पकड़ा। और आप देखें कि ये मैंने बताया है कि फ्यूडलिज्म जो है इज वेरी मच इफेक्टिव थ्रू आउट द कंट्री, दैट नेवर इनकरेजेस अपॉर्चुनिटीज। हमने यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे देखें लिखा है ना, यहाँ पे जब अपॉर्चुनिटी लिखा है तो नेवर अपॉर्चुनिटीज किसके लिए, फॉर द पुअर मासेस टू गेट रिड ऑफ पॉवर्टी। आप देखें, वालेकुम सलाम। उसके बाद हम तीसरा बता रहे हैं बैकवर्ड एग्रीकल्चर। आपको यहाँ नजर आएगा बैकवर्ड एग्रीकल्चर। आप जो हेडिंग्स लिखेंगे ना, उन्हीं हेडिंग को इंट्रोडक्शन में आगे पीछे करके आप लिख सकते हैं कि पॉवर्टी और करप्शन, पॉवर्टी इलिटरेसी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, फला फला। इसी तरह जॉब अपॉर्चुनिटीज पॉवर्टी, मिसयूज ऑफ पावर पॉवर्टी, फ्यूडलिज्म पॉवर्टी, बैकवर्ड एग्रीकल्चर पॉवर्टी, लेक ऑफ इंडस्ट्रीज पॉवर्टी, पुअर इकोनॉमी पॉवर्टी। तो ये जो आपने हेडिंग्स लिखी हैं, इन हेडिंग्स को ही आप आगे पीछे करके इनका इंट्रोडक्शन, ये एक तरीका ये भी है आपका लिखने का। उसके बाद जैसे हमने बताया कि अगर आप पैराग्राफ लिखेंगे, अगर आप करप्शंस का एक उठाएंगे तो करप्शन का, अब आप पैराग्राफ देखें, यहाँ से हमने हेडिंग्स लिखी है ना, ये हमने करप्शन एक हेडिंग लिखी है, आप देखें। तो अगर हमने इंट्रोडक्शन लिख लिया, हमारा इंट्रोडक्शन फाइनल हो गया। फाइनल होने के बाद हम एक पॉइंट उठाते हैं, एक हेडिंग्स उठाते हैं, सारी हेडिंग में से एक हेडिंग करप्शन उठाई, तो फिर उसका हम जो टॉपिक सेंटेंस, ये इसका टॉपिक सेंटेंस, करप्शन इज in the country is one of the major evils, one of the major evils of poverty। अब हम इसके सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स देंगे। ये आपका टॉपिक सेंटेंस है, यहाँ पे आपका ये है, ठीक है। इसमें हमें अफेक्ट्स लिखने हैं, क्यों होते हैं। आप देखें, मैं आपको जो टॉपिक लिखवाता हूँ ना, वो आपको तीनों डायमेंशन लिखवाता हूँ, काजेज भी लिखवाता हूँ, इफेक्ट्स भी लिखवाता हूँ, सजेशंस भी लिखवाता हूँ। मैं एक चीज नहीं लिखवाता, क्योंकि वहां पे अगर दूसरा कुछ आ जाए तो फिर आप किस तरह करेंगे। मैं तीनों डायमेंशंस लिखवाता हूँ आपको। तो इसमें इविल्स ऑफ पावर्टी, अब आप यहाँ पे इसमें समझ सकते हैं कि द इविल्स ऑफ पावर्टी, पावर्टी क्यों होती है। जो टॉपिक में पूछा गया है वो आपका है, पावर्टी होती क्यों है, क्यों होती है, द इविल्स ऑफ पावर्टी, ठीक है। क्यों होती है मतलब क्यों, आप इविल 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 क्या है, व्हाट इज इविल। पावर्टी, पावर्टी से अगर आप इविल यहाँ आप इसको पॉइंट आउट करें, ये क्या पूछ रहा है, इविल्स ऑफ पावर्टी। तो इविल क्या पैदा करता है, सबब है ना, इविल सबब है, इविल काज है,
इसकी वजह से पॉवर्टी होती है, करप्शन की वजह से होती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज ना होने की वजह से होती है, जहालत की वजह से होती है, पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से होती है। तो इविल ये हैं, ये सारे जितने भी मैंने ये लिखे हैं ना, ये जितने भी मैंने ये वाले लिखे हैं आप देख लें, ये सारे इविल हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, इविल्स हैं। और इन इविल्स की वजह से पॉवर्टी होती है। वडेरा इविल है, जहालत इविल है, पुअर इकोनॉमी एविल है, इंडस्ट्री ना होना एविल है, बैकवर्ड एग्रीकल्चर एविल है, मिसयूज ऑफ पावर एविल है, लैक ऑफ अवेयरनेस एविल है। समझ आ रहा है? और थोड़ी तनख्वाह भी एविल है, थोड़ी तनख्वाह की वजह से भी लोग क्या करते हैं, पावर्टी बनती है ना, तनख्वाह कम देंगे तो गुर्बत बढ़ेगी ना, तो ये भी एविल है। इन्फ्लेशन भी एविल है, महंगाई कर दें एविल हो गया, पेट्रोल बढ़ा कर दें, आप चीजों को महंगा कर दें, आटा महंगा कर दें, ये भी एविल है। समझ आ रहा है? तो हम तीनों तरफ, मैं तो तीनों तरफ से लिखवाता हूँ आपको। तो यहाँ पे जो मैंने लिखवाए हैं ना, मैंने आपको काजेज भी लिखवाए हैं, मैंने आपको फैक्टर्स भी लिखवाए हैं, रीजंस भी लिखवाए हैं, और हमने हर चीज का टच किया है। तो यहाँ पे जो मैंने लिखवाया है, मैंने आपको सारे लिखवा रहा हूँ कि काजेज क्या होंगे, इफेक्ट्स क्या होंगे, सजेशंस क्या होंगी। तो यहाँ जो हमने लिखा है, करप्शन इज वन ऑफ द मेजर, यहाँ पे हम एविल्स लिखे हैं, वन ऑफ द मेजर एविल्स ऑफ पॉवर्टी, करप्शन की वजह से हो रहा है। पावर की वजूहत या नुकसानात, काज डिस्कस करेंगे, काज डिस्कस करेंगे हम। आप इफेक्ट्स भी एक दो लिख सकते हैं, उसका असरात कौन से पड़ते हैं। नेचुरली जब आप काज बताएंगे तो काज के साथ आप थोड़ा सा बताएंगे कि ये होता है ना, तो आप देखें तनख्वाह कम होगी या जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, तो वो बच्चा क्या करता है, वो चोरी करता है, तो आप उसी के साथ उसको टच कर सकते हैं, उसी को थोड़ा सा ले जाएंगे, क्योंकि ये शॉर्ट ऐसे है, लॉन्ग ऐसे नहीं है, ये हमारा शॉर्ट ऐसे है जो कमीशन में आ रहा है, शॉर्ट ऐसे। तो शॉर्ट ऐसे पे फोकस करें, उसके बाद आप लॉन्ग ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि एक तरीका ये है इंट्रोडक्शन लिखने का, और दूसरा मैं तरीकेकार आपको बता रहा हूँ कि दूसरा तरीकेकार क्या है हमारा इंट्रोडक्शन लिखने का। आप यहाँ से हम बताएंगे कि इंट्रोडक्शन, पहले मैंने आपको वो बताया, अब हम आते हैं कि दूसरा बताते हैं, दूसरा इविल्स ऑफ पॉवर्टी। आप बताएंगे कि यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, अब हम इसका थीसिस स्टेटमेंट देंगे। अब थीसिस स्टेटमेंट क्या है, आपको आइडिया है व्हाट इज थीसिस स्टेटमेंट? आप एक ही पहले सेंटेंस में एक ऐसी बात करेंगे जिसको आपको प्रूव करना है इंट्रोडक्शन में, ठीक है ना? हाँ, एक स्टेंस लेंगे, कोई भी एक स्टेंस लेंगे, उसको प्रूव करना है, एंड तक सारे को लेके चलेंगे, ठीक है? समझ आ रहा है? चलें लिखें, आप लिखें, देखूं मैं, आपको थोड़ा सा आइडिया है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। शाबाश। हाँ, लिखा तो होगा ना, आप लोग तो इतने बच्चे तो नहीं है ना, आप लोगों ने बिल्कुल लिखा होगा। एक स्टेंस कौन सा लेंगे आप, द इविल्स ऑफ पॉवर्टी में कौन सा ऐसा स्टेंस लेंगे जिस स्टेंस को आप प्रूव करेंगे कि भाई इसकी वजह से पॉवर्टी होती है हमारे यहाँ पाकिस्तान में। शाबाश, लिखें लिखें लिखें। हाँ, थोड़ा लिखें, भले भले थोड़ा सा लिखें। शाबाश अरिया। हाँ, एक स्टेंस लें, एक स्टेंस लें, कोई भी एक स्टेंस लें। शाबाश, मुझे पता चले कि आप लोग किस तरह स्टेंस लेते हैं। गुलाम असगर अपना क्या कहते हैं कि दरख्त के नीचे बैठ के पढ़ रहा है। हाँ, ऐसे शौक होना चाहिए ना, ऐसे शौक होगा तो सीखेंगे ना। कहीं कोने में दरख्त के नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, जबरदस्त, गुड, अच्छी बात है। नहीं नहीं, जबरदस्त, बड़ा ऐसा ऐसा शौक होना चाहिए, ऐसे बंदे कामयाब होंगे।
Poverty is a global phenomena that expresses pronounced deprivation in well-being of people. Poverty is a global phenomena that expresses singular है ना बेटा, that poverty को show कर रहा है ना, expresses pronounced deprivation in the well-being of the people. यहां तक आपने लिखा है। आप थीसिस स्टेटमेंट अभी आप सोच रहे हैं कि मैं थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखूं। फिर से मैंने वही गलती, हाँ वही गलती की है ना, करप्शन, इलिटरेसी, इन्फ्लेशन, बैड गवर्नेंस, फ्यूडलिज्म आर सम ऑफ द मेजर इविल्स ऑफ पॉवर्टी। हाँ ये थीसिस स्टेटमेंट है, सही। अब्दुल वहीद ने लिखा है कि भाई, हाँ अब्दुल वहीद ने इस तरह लिखा है, थीसिस स्टेटमेंट आपको देखें, हाँ इस तरह आपका कंट्रीब्यूशन में देख रहा हूं। उसके बाद हम आ रहे हैं, हाँ असमा बेटा आपको पता होना चाहिए, कोई इशू नहीं है। वही feudalism, Muzammil. Poverty has weakened the internally. Certainly, poverty has weakened Pakistan internally by corrupting the socio-economic fabric of the society. सही। हाँ एक स्टेंस लेना है, इलिटरेसी की स्पेलिंग ILII इस तरह होगा। यहाँ पे पावर्टी फिनोमेना दैट, यहाँ पे एक्सप्रेसिस होगा, एक्सप्रेसिस मैंने कर देता हूँ यहाँ पे आपका, पुअर इकोनॉमी। Certain poverty has weakened Pakistan by corrupting the socio-economic figure of the society. Is a reason of social evils that produces the bad effects on society. अभी आप देखें, आप लोग ट्राई अच्छा कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। आप एक स्टेंस लेंगे ना कि भाई पावर्टी, द इविल्स ऑफ पावर्टी, पावर्टी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एजुकेशनल जितने भी डोमेन हैं, जितने भी डोमेन है वो डैमेज होते हैं, वो डैमेज होते हैं। ठीक है, या आप एक इस तरह तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि लॉट ऑफ इविल सच एज सो 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 एंड सो, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। एक स्टेंस लेंगे, बिल्कुल एक स्टेंस लेंगे, कोई भी स्टेंस लें। हाँ सब ने लिखा है, सब ने लिखा है, सारे लिख रहे हैं, 5 बच्चों ने लिखा है, मेहरान ने भी लिखा है। पॉवर्टी इज प्रोडक्ट ऑफ इविल्स सच एज करप्शन and bad governance, inflation, and poor shape of economy in society. Poverty is a product of evils. Poverty is produced out of many evils, such as corruption, bad governance, फला फला फला। जैसे आप देखें, आपने जैसे मेहरान ने लिखा है, आप स्टार्ट करेंगे, आपको तीनों चीजों को टच करना है, इविल्स को भी पावर, दोनों चीजों को टच करना है। जैसे आपने कहा पॉवर्टी इज प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ मेनी इविल्स, मेनी सोशो इकोनॉमिक इविल्स, आउट ऑफ मेनी इविल्स भी लिख सकते हैं, मेनी इविल्स। सोशो इकोनॉमिक में फिर पॉलिटिकल नहीं आएगा, आउट ऑफ मेनी मेनी इविल्स। जैसे आपने लिखा सच एज या लाइक, सच एज कर दें, सच एज, अभी आप 1 2 करके 3 करके। अब ये जो आपका है ना, पॉवर्टी इज प्रोड्यूस आउट ऑफ मेनी इविल्स, आउट ऑफ इविल सच एज, आप उसमें बता सकते हैं जैसे करप्शन है, बेड, तो इस तरह आप इसको ले जाएंगे। तो पॉवर्टी इज प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ मेनी इविल्स, ये आपका थीसिस स्टेटमेंट है। आप डायरेक्टली हिट कर रहे हैं कि जो इविल्स पैदा हो रहे हैं, जो भी इविल्स हैं वो पॉवर्टी की वजह से, जो भी पॉवर्टी है वो फला इविल्स की वजह से। पॉवर्टी खुद इटसेल्फ कुछ भी नहीं है अगर इविल्स ना हो। वो इविल्स कौन से हैं? तो इविल्स आप बता रहे हैं कि करप्शन भी इविल है, आपका फ्यूडलिज्म भी इविल है, तालीम अच्छी नहीं है, जॉब्स नहीं है, तो आप इस तरह इसको लेके चलेंगे।
अच्छा, एक चीज में इंट्रोडक्शन में लिखें या आखिरी में लिखें, आपकी मर्जी है, एंड में भी आप लिख सकते हैं। मतलब प्लेसमेंट जरूरी नहीं है कि आप स्टार्ट में ही लिखें। हाँ, आप ना भी लिखें, थीसिस स्टेटमेंट ना भी लिखें, डायरेक्टली आप एक ही स्टेंस लें, उसको लेके चलें। कोई भी चीज मतलब डायरेक्टली आप इसको इस तरह वेट कर सकते हैं, पावर्टी, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि पावर्टी damages all the fabrics of the society in terms of social, economic, political, educational and cultural and religious domains। इस तरह भी लिख सकते हैं, poverty damages all the fabrics of the society in terms of social, economic, political, educational, religious domains। इस तरह it is poverty that damages the society socially, economically, politically, आपके सारे डोमेन आ गए। तो पावर्टी हर चीज को असरअंदाज करती है, पावर्टी हर चीज, देखें पावर्टी इन सारों चीजों की वजह से होती है। डेमेजेस, पावर्टी टेक्स प्लेस, पावर्टी इस तरह भी लिख सकते हैं कि पावर्टी टेक्स प्लेस आउट ऑफ मेनी इविल्स, उसमें आप इविल्स भी बता सकते हैं। जो हमने, एक तरीका ये है, एक तरीका वो है, दोनों तरीके हैं। मुमताज भाई ने लिखा है, मुमताज भाई का हम देखते हैं। मुमताज सारे जो साहब हैं उन्होंने लिखा है, सारे बच्चे लिख रहे हैं, सारे मेहनत कर रहे हैं, कोई भी गलत नहीं है। इस तरह नहीं कह सकते कि इसने अच्छा नहीं लिखा, सारे सही मेहनत कर रहे हैं। Poverty has become a major problem in terms of socio-economic, political, educational, and it creates, emerge की जगह लिखें it creates, सिंप्लीफाई करें अंग्रेजी इंटरमीडिएट लेवल, इट क्रिएट्स मेनी इविल सच एज करप्शन एंड इन्फ्लेशन, सो एंड सो फोर्थ। अच्छा, जब हम इसकी बात करते हैं, एक एक टॉपिक है हमारा अपना, बच्चे क्या हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो हमने बताया कि ये इस वजह से होता है, इविल्स हो गया, करप्शन हो गया, ये भी इस तरह होगा, करप्शन है, सुसाइड है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, अर्बनाइजेशन है। आपका टॉपिक आ गया अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन जो कल टॉपिक आया था। अब अर्बनाइजेशन में इविल आए, कुछ भी आए, तो अगर हम यहाँ पे अर्बनाइजेशन लिखेंगे तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये अर्बनाइजेशन का मकसद है शिफ्ट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया, अर्बनाइजेशन। ठीक है, तो अर्बनाइजेशन में भी हम इसी तरह सेम तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हम स्टेंस लेंगे कोई भी, अर्बनाइजेशन इन पाकिस्तान हैज बीन टेकन फ्रेट आउट ऑफ लॉट ऑफ रीजंस, तो उसमें आप बताएंगे कि किस वजह से हो रहा है। इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज आपकी चेंज हो गई। ठीक है, तो आप आराम से कर सकते हैं, इसमें ए सच कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको सोचना होगा कि अर्बनाइजेशन का मकसद क्या है। अर्बनाइजेशन का शिफ्ट फ्रॉम, माइग्रेशन फ्रॉम, ऐसे में लिख रहा हूँ आपको, रूरल फ्रॉम रूरल टू अर्बन। ठीक है, अर्बन एरियाज, ये इसका बेसिकली। अच्छा, चाइना में अर्बन टू रूरल माइग्रेशन भी होती है, अर्बन टू रूरल माइग्रेशन भी होती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ ज्यादातर पाकिस्तान में अर्बन टू रूरल माइग्रेशन लोग नहीं करते, कभी भी नहीं होता। तो इस वजह से अर्बनाइजेशन टॉपिक आपका आ सकता है। अर्बनाइजेशन का मकसद क्या है, कि अब समटाइम्स ऐसे पूछा जाता है इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन, आपको इस तरह भी पूछा जाएगा इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन। तो आपको जब पता होगा कि इफेक्ट्स क्या क्या हैं, तो आप वन बाय वन लिखेंगे कि क्राइम रेशो इंक्रीजेस, क्राइम रेशो एक दफा आपको समझना होगा, क्राइम रेशो इंक्रीज करता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए, हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, और पॉपुलेशन आपका बढ़ता है, डेंसली पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, या ओवर पॉपुलेशन भी आप इसको कह सकते हैं, ओवर पॉपुलेशन, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, इस तरह भी आपका हो सकता है। समझ आ रहा है? हेलो, थोड़ा समझ आ रहा है आप लोगों को? तो अर्बनाइजेशन के इफेक्ट्स भी आते हैं, क्वाइट सम, आपके पास हेडिंग्स हो, बस एक दफा आप जहन में रख लें, एक दफा आप जहन में रख लें, तो इस तरह, हाँ, हाइजीन इफेक्ट्स भी ले सकते हैं आप। हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गया ना, हेल्थ इसमें हो गया, हेल्थ प्रॉब्लम्स में लेक ऑफ क्लीनलीनेस, हाइजीनिक इफेक्ट्स, आप इसको लिख सकते हैं कि क्लीनलीनेस भी हेल्थ प्रॉब्लम्स होगा ना भाई,
गार्बेज होगा, गंदगी होगी, हॉस्पिटल में जो है लोग ज्यादा होंगे, तो इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन। ठीक है, तो अब आपको पता ही नहीं होगा कि सिटीज में कौन कौन से होते हैं, क्राइम होते हैं, तालीम में काफी प्रॉब्लम्स होते हैं हासिल करना, हाँ, एजुकेशनल प्रॉब्लम। देखिए मैं आज आपको एक तरीका बता रहा हूँ, एक एक तरीका आपसे हम हमेशा ज़हन में रखें, उसके बाद आपको कभी इशू नहीं होगा। जब भी आप किसी टॉपिक को लिखें ना, जब भी, इस पे मैं बोर्ड पे भी समझाऊंगा, हाँ ट्रैफिक भी होगा, आप लिखें सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एजुकेशनल, रिलीजियस, कल्चरल, मिलिट्री। थोड़ा सा समझ आ, ये चीजें जहन में रखें, ये आपको शायद कोई भी ना बताए। जब भी आप किसी टॉपिक पे लिखने की अगर ट्राई करें ना, तो हमेशा ये 5 चीजें, 6-7 चीजें जहन में रखें कि सोशली कौन से इशू होंगे, इकोनॉमिक कौन से होंगे, पॉलिटिकल कौन से होंगे, एजुकेशनल कौन से होंगे, रिलीजियस कौन से होंगे, कल्चरल कौन से होंगे, और उसके बाद मिलिट्री। मिलिट्री को ब्रैकेट में आप लिखें डिफेंस, डिफेंस के कौन से प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, तो आप एक दफा इनको समझ गए ना, तो आप किसी भी टॉपिक को उड़ा देंगे। अगर हम इसी तरह इस पे आ जाएं, इसी तरह अगर हम इस पे आते हैं, इविल्स ऑफ पॉवर्टी पे भी, हाँ हेल्थ सोशल में आएगा, बिल्कुल सोशल में आएगा। देखें सोशल, और मैं आपको बताऊं कि इसमें जो इसको आस और, हाँ ये देखें सोशल और इकोनॉमिक जो है ना, ये इंटरडिपेंडेंट है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट सोशल इशू भी है, इकोनॉमिक भी है, पॉवर्टी सोशल भी है, इकोनॉमिक भी है। तो हम आप जब भी देखेंगे ना, इसको आप इस तरह पाएंगे, सोशो इकोनॉमिक। देखें आप जब भी आप देखेंगे ना, कोई भी टीचर देगा ना, वो इस तरह देगा, सोशो इकोनॉमिक, सोशल अलग नहीं देगा, इकोनॉमिक अलग नहीं देगा, सोशो इकोनॉमिक देता है। क्योंकि देखें आपको आपको अगर मैं कहूँ ना, पॉवर्टी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, 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 अब अनएम्प्लॉयमेंट सोशल भी है, इकोनॉमिक भी है, पॉवर्टी सोशल भी इकोनॉमिक है। समझ आ रहा है? हाँ, वाटर इशू, हाँ पानी का इशू सोशल भी है, इकोनॉमिक भी है। तो टॉपिक्स जो मेजर पार्ट में जो टॉपिक्स है ना, वो दोनों होते हैं, सोशल भी होंगे, इकोनॉमिक भी होंगे। अच्छा एक और बात मैं बताऊं, एक मजेदार बात बता रहा हूँ आपको, जो बच्चों को काफी इश्यूज क्रिएट करते हैं। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको जो क्लास देता हूँ ना, उसमें आपको कुछ नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं, जो आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होता है कि आज हमें क्या सीखना है। तो इसलिए मैं हेडिंग्स नहीं देता बच्चों को, मैं अपने हिसाब से आपको पढ़ाता हूँ, जैसे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। अपने आप को बाउंड नहीं करता कि कल ये पढ़ेंगे, नहीं, बस आपको अच्छी चीज मिलेगी हर क्लास में। वुमेन परसिक्यूशन है आपका टॉपिक हो। देखें ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ज्यादातर अगर हम इस पे आएंगे ना, आप पॉवर्टी इज अ स्टेट इस तरह लिखते हैं, पॉवर्टी इज अ स्टेट in which an individual does not have an access to basic facilities. Corruption is a type of misappropriation. ठीक है, तो इसको इस तरह एक्सप्लेन करते हैं। अर्बनाइज पॉपुलेशन, जो लोग ज्यादा ज्यादा आबादी हो जाती है, तो उसको ये कहा जाता है अर्बनाइजेशन। लोग रूरल से अर्बन आते हैं, इसको हम अर्बनाइजेशन कहते हैं। डेमोक्रेसी जो है एक पॉलिटिकल जो है वोट से आता है। अब वुमेन का क्या होगा, इनकी तो हम इसी तरह टेररिज्म, अगर हम टेररिज्म की बात करें, टेररिज्म इन पाकिस्तान, टेररिज्म इन पाकिस्तान, टेररिज्म हम कहते हैं कि टेररिज्म मीन्स टू क्रिएट फियर इन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द पीपल। टेररिज्म इज टू क्रिएट अ फियर अमंग द पीपल। ठीक है, तो अगर हम बात करें वुमेन परसिक्यूशन, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये भी टॉपिक आता है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, परसिक्यूटेड वुमेन इस तरह भी आपका आता है। स्टेट ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान, स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान, वुमेन एंड इस्लाम। तो अब हम जो है इसको हम जब एक्सप्लेन करेंगे, तो यहाँ पे बहुत बड़ा इशू होता है, यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करना बहुत बड़ा इशू है। तो इसको आप एक दफा समझेंगे
तो फिर आपको मजा आएगा कि इसको एक्सप्लेन करना किस तरह चाहिए। इसकी डेफिनेशन क्या होगी भाई, औरत क्या, वुमेन प्रोसिक्यूशन, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, परसिक्यूटेड वुमेन सीएसएस में भी आया था, ये तो सेम चीज है। स्टेट ऑफ वुमेन, स्टेट ऑफ वुमेन, वुमेन एंड इस्लाम, ठीक है। इस तरह हिरासमेंट अगेंस्ट वुमेन, हेरेसमेंट अगेंस्ट वुमेन। तो हम जब इसके बारे में लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे, शाबाश बताएं, इनके बारे में किस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पे बहुत बड़ा इशू होता है हमारे बच्चों के लिए, और ये चीज आपको बताई जाती है। शाबाश लिखें। शाबाश, किस तरह करेंगे। हाँ, वायोलेशन, वायोलेशन, वायोलेशन नहीं होगा भाई, वायोलेंस होगा, वायोलेंस होगा। शाबाश बताएं, नहीं है आइडिया। तो आपके जो पहले दो तीन सेंटेंसेस होंगे ना, इसमें आपको मैं बता दूं, वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। वुमेन प्ले वंडरफुल रोल इन टर्म्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल पर्सपेक्टिव, अनफॉर्चुनेटली वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। अब देखें, अगर आपने जैसे अजहर ने लिखा है ना, पहले भी मैंने आपको बताया है कि अगर आप औरत पे लिखेंगे ना, तो अगर आपने एक बात कोई भी छेड़ी, ये जैसे अजहर ने लिखा है, असगर ने लिखा है, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ, कोई भी एक स्टेंस अगर आप लेते हैं, कोई भी एक स्टेंस लेते हैं, इसी तरह मुजम्मिल ने लिखा है, कोई भी स्टेंस कोई भी लें, लेकिन आपका स्टेंस जो भी हो ना भाई, अजहर भाई, असगर भाई, अजहर, अजहर भाई, असगर भाई, देखें मैं आपको जिस तरीके से असगर भाई और मुजम्मिल भाई, देख लें, कोई भी स्टेंस लें, वुमेन प्ले वंडरफुल रोल इन टर्म्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, तो इसको आप आगे थोड़ा सा ले जाएं, आगे लाए जाएं कि किस तरह रोल प्ले करेगी, उसको आप बताएं, बताएं थोड़ा सा, एक दो तीन चार पॉइंट्स देंगे कि भाई इस तरह तालीम में इस तरह आगे चलेगी, इकोनॉमी में इस तरह, बेनजीर का मिसाल दें, तो आप इसको थोड़ा सा आगे ले जाएं अगर आपको इंट्रोडक्शन इफेक्टिव लिखना है। उसके बाद फिर आप बता सकते हैं कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो है ना, वायोलेंस अगेंस्ट वुमेन बहुत ज्यादा है। तो पहले एक स्टेंस को आप क्लियर कर दें, आप एक सेंटेंस में दो चीजें भले डिस्कस ना करें, एक ये भी तरीका है। दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया कि आपने जैसे हेडिंग्स बनाई थी, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये असमा ने लिखा है। तो आप देखें उसके बाद, देयर आर मेनी प्रॉब्लम इन सोसाइटी, वन ऑफ देम इज वुमेन प्रोसिक्यूशन, देयर इज अ वीक सिस्टम ऑफ लॉ। आज को और आगे बढ़े करके लिखें थोड़ा सा और, असगर भाई, वुमेन प्ले कंसिडरेबल रोल in growth of society, our society in all spheres. However, the social security of women in our society, if not up to the mark, women are prone to violence against women. Violence की स्पेलिंग पहले भी कहा है, आप गलत लिख रहे हैं, VIO आएगा, इस तरह आएगा, ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ मेन इन द सोसाइटी। तो अब देखें, आपने बताया कि वुमेन प्ले, आपने बताया वुमेन प्ले कंसिडरेबल रोल इन द सोसाइटी, तो इसको आगे ले चलें, किस तरह कंसिडरेबल रोल करेगा।
किस तरह प्ले करेगी रोल, इसको आगे ले चलें और आगे थोड़ा सा इसको डिफाइन करें। इट इज एन अनकॉन्टेस्ट फैक्ट दैट वुमेन वायलेंस इज अ मिथ। इसने इन्होंने फिर आसमान बरी इधर ई नहीं दिया, ए दिया, यहाँ ई आएगी। ठीक है, तो मैं इसका भी लिखता हूँ अपना वहीद का, ये वहीद भाई ने भी लिखा है, इसका भी रखता हूँ। It is in fact that women violence is a myth so far. Globally, women lag far behind men in all sphere of life, ranging from social, economic to religious, political. सही है, ठीक है। It is a fact that women violence is a myth, so far. Uncontested fact that women violence is a myth. चले myth है। Globally women lag far behind. Women lag far behind इन ऑल स्पेयर ऑफ रेंजिंग फ्रॉम सोशल। हाँ ठीक है, लेकिन आप इसको थोड़ा सिंपलीफाई करके लिखें, थोड़ा सा आसान करके लिखें। वुमेन राइट्स, वुमेन यहाँ पे वहीद ने लिखा है वुमेन राइट्स की, वुमेन में यहाँ ई आएगी, वुमेन यहाँ ए नहीं आएगी, ई आएगी, ठीक है। आर वायोलेटेड इन द डोमेन ऑफ एजुकेशन, पॉलिटिकल, सोशल, जॉब अपॉर्चुनिटी, अदर बेसिक राइट्स। देखें, अभी मैं आपको वही चीज बताने जा रहा हूँ ना कि अगर आप कोई भी चीज लिखते हैं, मुझे ये इशू नहीं है कि आप क्या लिख रहे हैं, आप क्या भी लिखें, कुछ भी लिखें आप, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जो भी पॉइंट लिखा है, कोई भी पॉइंट लिखा है, उस पॉइंट के साथ आप कितना जस्टिस कर रहे हैं। ये बेसिकली डिस्कशंस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उस पॉइंट के साथ आप जस्टिस करें जो पॉइंट्स आपने रेज किया है। जो असेसर है ना, असेसर इसी चीज को ज्यादातर देखता है कि मैंने जो बच्चे ने जो पॉइंट्स रेज किया है उसने उसके साथ जस्टिस किया है। अगर आप अपने पॉइंट्स के साथ जस्टिस, जैसे हमने लिखा वुमेन प्ले, यहाँ पे प्ले वंडरफुल रोल है ना, ये आपने लिखा ना, रोल इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल पर्सपेक्टिव, यहाँ तक आपने लिखा। अब इसको आगे यहाँ अब अनफॉर्चुनेटली करके ना लिखें। अब आपको, आपकी जिम्मेदारी है कि इस रोल को फोकस करें, इस रोल को फोकस करें। आप अभी बताएंगे कि सोशल में कौन कौन से हैं, इकोनॉमिकली भी आप देखें कि आप जो है ना अपना हमारी जो क्या नाम है वो खरल थी जो फाइनेंस मिनिस्टर्स भी रही हैं, बेनजीर प्राइम मिनिस्टर भी रही हैं, सोशल भी, एजुकेशनली भी। खालदा जिया का आप मिसाल दे सकते हैं, अगर आप बाहर का मिसाल देंगे, ग्लोबली बात करेंगे, वरना लोकली बात करें तो बेनजीर का दें, खरल का दें। जितनी भी औरतें काम किया है, जो भी मिलिट्री में है, एजुकेशन में है, जो भी इकोनॉमी में है, जो सोशल में है, ठीक है ना, वो जो आपकी क्या नाम है उनका, जो स्टेट बैंक की गवर्नर थी, आप उसका मिसाल दें कि भाई देखिए इतनी पढ़ी लिखी भी हैं, तो आप उसको लेके चलें, क्योंकि रोल की बात कर रहे हैं ना। तो जब आपने रोल की बात की तो रोल को लेके चलें, आप बंदे को बताएं कि भाई देखो मैंने रोल की बात की है ना, ये भी रोल, ये भी रोल, ये मिलिट्री में भी थी, जहाज भी चलाती हैं, F-16 भी चलाती हैं, और स्टेट बैंक की गवर्नर भी बनी है, उसके बाद PM भी बनी है, उसके बाद फलां भी बनी है, इसने ये भी किया है। उसके बाद नेशनल असेंबली की क्या नाम था, नेशनल असेंबली की जो थी वो उसका नाम क्या था, मुझे एक नाम नहीं यार, मिर्जा की जो वो थी अपना क्या नाम है, पार्लियामेंट को जो चला रही थी। तो इनके नाम आप याद कर लें, जितने भी लोग हैं ना। हाँ, फहमीदा मिर्जा, तो फहमीदा मिर्जा का नाम भी बताएं। तो इसको रोल ये है आपका, जस्टिफाइड होगा उसको वहां पे भले। अगर फिर उसके बाद आप एक पैराग्राफ लिखने के बाद अगर आप थोड़ा सा बता रहे हैं कि लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो औरत के खिलाफ वायलेंस ज्यादा हो रहा है, तो फिर वो भी बताएं कि रूरल एरिया में औरतें ज्यादा अफेक्टेड है एज कम्पेयर टू हमारे एरियाज में, आप उसको थोड़ा सा ले जाए। इसी तरह देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी, वन ऑफ देम इज वुमेन परसिक्यूशन। आपने ये स्टेंस लिया है तो इस स्टेंस को प्रूव करें कि परसिक्यूशन कहाँ कहाँ हो रही है। फिर अगर अब आपके पास कुछ चीजें हैं तो उस चीजों को लेके चलें कि भाई यहाँ पे उसको कारो करके मारे गया था, वहां पे उसको दफनाया गया, वहां पे उसको मारा गया, औरत को ये हो रहा है, औरत के साथ ये हो रहा है। शिकारपुर में कारिन जो कब्रिस्तान भी है, ये भी एक नाम है, आप इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप परसिक्यूशन है तो परसिक्यूशन को आपने स्टेंस कौन सा लिया है। वुमेन प्ले कंसिडरेबल रोल इन द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी, in our society in all spheres, the social security of women in society is not up to the, अब आपने दूसरी बात कर दी। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि भाई कंसिडरेबल रोल प्ले करती है, तो आपका कंसिडरेबल रोल कहाँ है। आपने फिर सिक्योरिटी की बात कर दी, पहले कंसिडरेबल रोल को तो जस्टिफाई करें कि किस तरह आप बताएंगे कि ये जैसे भाई ने बताया ना कि रोल प्ले करती है, अच्छा रोल प्ले करती है, उसको लेके चले ना, उसको हाईवे पे लेके चलें। आप इधर कच्चे में किधर जा रहे हैं, फिर आप आगे चलते हैं। लेकिन ये हो गया आपका स्टार्ट में इफ्स एंड बट्स ना हो,
थोड़ा सा समझे। शुरू में आपका इफ्स एंड बट्स ना हो, आप कम से कम 4 5 6 लाइनें तो लिखें, उसके बाद अगर आप इफ भी लगाते हैं इफ लगाएं, लेकिन पहली लाइन में आपने एक बात छोड़ी, उसके बाद आप उसको ही काट रहे हैं, अपनी बात करके फिर उसको काट रहे हैं कि भाई कंसिडरेबल रोल सोसाइटी में प्ले करती है सारे स्फेयर में, जितने भी स्फेयर्स हैं। फिर आप कह रहे हैं हाउएवर अभी पहले स्पेयर्स को थोड़ा सा लेके चले ना आगे, हाईवे पे आप इधर कच्चे में चल रहे हैं तो इस तरह नहीं होगा, फिर मसला होगा। इट इज एन अनकंटेस्टेड फैक्ट दैट वुमेन, आपने लिखा है वुमेन वायलेंस इज अ मिथ सो फार, ग्लोबली वुमेन लेग बिहाइंड इन ऑल स्पेयर रेंजिंग फ्रॉम सोशल। आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? देखें, चलें, आप कहते हैं कि वुमेन वायलेंस इज अ मिथ, ये मिथ है, मतलब वुमेन वायलेंस है, आप कह रहे हैं कि वुमेन वायलेंस है, तो उसको आप बता रहे हैं कि लेग बिहाइंड करते हैं उनको, आप उनको कोई भी सोशल इकोनॉमिक रिलीजियस पॉलिटिकल उनको राइट्स नहीं मिलते, आप इस तरह कह सकते हैं। पॉइंट आपका ठीक है, आपकी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, अगर आप इसको इस तरह कह रहे हैं कि ये मिथ है, औरत के खिलाफ औरत के साथ वायलेंस होता है, दुनिया के हर कॉर्नर में हर कोने में हर जगह औरत के साथ ये प्रॉब्लम्स होते हैं, तो आप इस तरह कह रहे हैं, मेरे ख्याल में ये बात आप बताना चाह रहे हैं, मुझे जो नजर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं वुमेन राइट्स आर वायोलेटेड इन डोमेन ऑफ एजुकेशन पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज फला फला, तो वही साहब ने इस तरह लिखा है, तो वही साहब को अब चाहिए कि इसको और आगे लेके चले। ठीक है ना, तो यहाँ तक मेरे ख्याल में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं तूबा ने लिखा है, तूबा का हम चेक करते हैं। आप सबका मैंने कर दिया है चेक, मैंने आपको बता दिया है। आपका फिर भी कोई सवाल होगा मैं आपका सवाल लूंगा, फिर आप बाद में कहते हैं कि सर फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे पता नहीं पर सवाल करते हैं, व्हाट्सएप पे आपको पता है कि अब मैं कितना एक बिजी बंदा हूँ। अभी भी मैसेज आए हैं, बच्चों की फीस आ रही है वो पूछ रहे हैं, ठीक है ना, फीस टाइम पे देते हैं बच्चे जो है ना, वो फिर बाद में मैसेज करते हैं, कुछ कुछ नहीं देते, कुछ को तो कहना पड़ता है, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो भेज देते हैं। पाकिस्तान इज, यहाँ देखें पाकिस्तान इज रैंकिंग, आप बता रही हैं कि पाकिस्तान इज रैंकिंग वेरी थ्रेटनिंग प्लेस फॉर वुमेन, इट प्रोड्यूस डोमेस्टिक वायलेंस, सही है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, सेक्सुअल इन्होंने बताया है कि क्राइम्स इंक्रीज होते हैं, डिग्रेडेड वुमेन इन द मेनी एरियाज ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। थ्रेटनिंग, आप इन्होंने ये एक चीज इन्होंने उठाई है ना, ये वाली चीज उठाई है, इन चीज को ही वो आगे लेके बता रही है कि डोमेस्टिक वायलेंस होता है, सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल अब्यूज होते हैं, क्राइम उनके खिलाफ होता है, उसके बाद हेरेसमेंट होती है वर्क प्लेस पे, घर में, सोसाइटी में, कम्युनिटी में, मुआशरे में, इदारों में, जितने भी इदारे हैं वहां भी उनके खिलाफ काफी वायलेंस होता है। तो दिस इज हाउ द थिंग्स आर, समझ आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया कि अगर आपने कोई भी चीज पकड़नी है, देखिए अगर आप किसी के बारे में हिस्टोरिकली बता रहे हैं ना, एक ये सच कोई फिक्स रूल नहीं है कि मैं हिस्ट्री लिखूं, अगर आप बता रहे हैं कि हिस्टोरिकली, अगर आप बता रहे हैं कि भाई करप्शन तारीखी तौर पे पाकिस्तान में है, जब से कायद मोहम्मद अली जिन्ना, जब से अपना अली ब्रदर्स की क्या नाम है उनका, लियाकत अली खान की डेथ के बाद पाकिस्तान में करप्शन स्लोली आ रही है, अगर आप हिस्टोरिकली लेते हैं तो उसको लेके चलें। अगर आप बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि करप्शन पाकिस्तान में वाइडली प्रिवेल्ड है, तो उसको लेके चलें, आप उसको बताएं कि यहाँ यहाँ है, आपने कोई भी स्टेंस लिया है ना, उस स्टेंस को जस्टिफाई करें, ये पॉइंट है। बाकी एक तरीका जैसे मैंने आपको ये भी बताया, ये भी एक तरीका है लिखने का कि पावर्टी इज अ मेनेस, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कोई कहेगा कि आप फेल हो जाएंगे। हाँ, वुमेन वुमेन इंट्रोडक्शन, वुमेन का, वुमेन एम्पावरमेंट, हाँ वुमेन जैसे एम्पावरमेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आप आराम से इसको टच कर सकते हैं कि किस तरह होगा, इसका भी मैं बताता हूँ, इसका भी बताता हूँ, वुमेन का भी मैं आपको बताता हूँ। हाँ, देखें मैं आपको सारी चीज़ों कोशिश करूंगा कि आपको सारी चीज़ें समझाई जाएं और अच्छे तरीके से आपको समझाया जाए, जैसे आपको ज़्यादातर आगे जाके प्रॉब्लम ना हो, आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना हो।
अब देखें जेंडर स्टडीज आपने लिया है ना, देखें ये जेंडर स्टडी में सवाल वुमेन पे आया है। वुमेन इतना जबरदस्त टॉपिक है जिसमें जेंडर स्टडीज पे वुमेन एंड जेंडर स्टडीज यहाँ जेंडर पे सवाल आया है कि भाई जेंडर स्टडीज क्या है और वुमेन क्या है, जेंडर और वुमेन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, वुमेन एंड ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर का भी आप डिस्कस करेंगे। इसमें जो मेन फोकस है ना, आप देखें व्हाट इज वुमेन स्टडीज और जेंडर स्टडीज में क्या फर्क है। तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। इसमें मुझे नहीं लगता कि आप कोई रॉकेट साइंस आपको लिखना है या इतना को बहुत बड़ा काम लिखना है। यहाँ पे देखें फॉर्म्स ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस में आपको बता रहा हूँ, जिसमें आपको फोकस करना है डोमेस्टिक वायलेंस वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स द फॉर्म ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एट होम। पाकिस्तान इज अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी वेयर मोस्ट ऑफ द वुमेन। अब देखें मैंने आपको जो पहली बात बताई ना कि आपको यहाँ पे नजर आएगा, हमने बताया कि डोमेस्टिक वायलेंस वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स इन द फॉर्म ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। हमने एक टॉपिक की बात की जैसे मैंने आपको पहले बताया था। उसके बाद पाकिस्तान इज अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी वेयर वुमेन आर बीटन एंड ह्यूमिलिएटेड बाय द मेल काउंटर पार्ट एट होम। ठीक है, उसके बाद फिर बता रहे हैं रूरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री वुमेन आर कंसीडर्ड टू बी लेस प्रिविलेज बाय द मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली। तो देखें उसी चीज को लेके चलना है, हम इस तरह नहीं कहेंगे डोमेस्टिक वायलेंस इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स। फिर मैं कहूंगी कि आपको देखिए पाकिस्तान में औरतों को राइट्स भी मिलते हैं, एजुकेशन औरत के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट्स नहीं। अब मुझे लेके चलना है कि भाई अगर मैं इस चीज का, अगर मैंने एक चीज की बात कही है तो उस चीज को मैं किस तरह जस्टिफाई करूंगा। तो असेसर जो है ना इस चीज को देख के बड़ा खुश होता है कि यार इस बंदे ने जो बात छेड़ी है उस बात को ये जस्टिफाई कर रहा है। अगर मैंने कहा कि भाई डोमेस्टिक जो वायलेंस है ये एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है इन द फॉर्म ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस, जेंडर बेस्ड वायलेंस है, जेंडर बेस्ड वायलेंस है वो किसके खिलाफ, वुमेन के खिलाफ। कहाँ पे होता है, घर में होता है। फिर हम बता रहे हैं कि हमारी जो सोसाइटी है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है और क्या होता है, उनको बीट किया जाता है, उसको ह्यूमिलिएट किया जाता है। आप देखें वायलेंस के फॉर्म ऑफ जेंडर वायलेंस को ये जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा। इसी तरह ह्यूमिलेट किया गया है, कौन करता है, मेल काउंटर पार्ट्स करता है। कहाँ पे करता है, घर में करता है। इसी तरह मैं बता रहा हूँ कि रूरल एरिया जो है, रूरल एरिया में कंट्री में भी पाकिस्तानी जो वुमेन है उनको क्या लेस प्रिविलेज समझा जाता है, कौन समझाता है, मेल डोमिनेटेड मेंबर ऑफ द सोसाइटी। समझ आ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका सवाल है व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द जेंडर बेस्ड वायलेंस, जेंडर बेस्ड। इसी तरह आपको आपको थर्ड जेंडर के बारे में भी आप लिखेंगे। आप यहाँ पे सेक्सुअल अब्यूज लिखेंगे ऑफ द ट्रांसजेंडर। अगर हम इसके बारे में लिखेंगे ट्रांसजेंडर, चाइल्ड अब्यूज हम लिखेंगे, छोटे बच्चों के साथ जो अब्यूज किया जाता है। सेक्सुअल अब्यूज ऑफ ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर को जो है वो क्या है, अपना राइट्स नहीं दिए जाते, उनको ऑन नहीं किया जाता। वो कौन से हैं, ये सीएसएस का पेपर आया है, ये सवाल नंबर, ये दूसरा सवाल नंबर था और इसके 20 मार्क थे। मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे, गर्ल्स थी अभी, तो उनको मैंने करा लिया है। तो वो मुझे उन्होंने फोर्स किया था कि हमें जेंडर स्टडीज के बारे में थोड़ा सा आइडिया दें, तो उनको ये मैंने पढ़ाए थे जेंडर के बारे में, क्योंकि वो हमारी फैमिलीज की थी। तो इस वजह से मैंने उनको, वो 2-3 सिस्टर्स थी, उनको मैंने यहाँ पे बैठ के ऑनलाइन ही उनको मैंने पढ़ाया था कि ये किस तरह होगा। तो ये जितने सवाल आए थे, मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो पेपर आए ना, आप मुझसे पेपर डिस्कस करें, बजाय कि आप मुझे कहेंगे कि सर इस किताब को जो मुझे पढ़ाएं। अभी मैं किताब तो पढ़ाने नहीं बैठा ना, मेरे पास इतना टाइम है नहीं कि मैं आपको किताब पढ़ाने बैठ जाऊं, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट दे सकता हूं कि आप किस तरह लिख सकते हैं, इसको चीज को किस तरह लिख सकते हैं। हाउ टू एलिमिनेट जेंडर बेस्ड वायलेंस। अब यहाँ पे सवाल आया है कि इसको एलिमिनेट कैसे किया जा सकता है, बिल्कुल आसान है। उसमें हमने बताया कि एजुकेशन दी जाए, जॉब अपॉर्चुनिटीज दी जाए, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाए उन लोगों को जो उनके खिलाफ वायलेंस करते हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई जाए, उसके बाद जस्टिस सिस्टम हो। एक आप कंक्लूजन देंगे, बस 5 पॉइंट्स देंगे। एक सवाल कोई भी आप उठाएंगे ना, एक सवाल के 5 पॉइंट्स, उसको आप खत्म करें। दूसरा सवाल ये वाला आया, ये वाला सवाल कि आपने 5 पॉइंट्स लिखे, 5 पॉइंट्स लिखने के बाद आप उसको एक्सप्लेन कर लिया, बस खत्म। जो जो लाइट ना है जब, हाँ वो ठीक है। 1500 के लिए बेटा, 1500 के लिए आप सिंप्लीफाई करें कि आप 12 पेजेस लिखें बस।
आप अपने जो पेजेस है ना, पेजेस 12, 14, 12 और 14 इन बिटवीन लिखें, बस 12-15 पेजेस तक आप पास कर सकते हैं। 24 पेजेस होते हैं, 12-15 तक आप पास कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आउटलाइन देखें, आउटलाइन आपका 1.5 पेज पे आएगा, उसके बाद 10 से 11 पेजेस लिखें। 1.5 पेज पे आपकी आउटलाइन आएगी और उसके बाद आप हाँ, आउटलाइन पहले पेज पे आएगी, आपकी आउटलाइन आपकी पहले पेज पे आएगी भाई, वो जरूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें, जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ कि आपके जितने सवाल आते हैं, यहाँ पे देखें वुमेन हेरेसमेंट के बारे में हमने लिखा ना, तो वुमेन हेरेसमेंट इज अनदर मेजर प्रॉब्लम ऑफ द जेंडर। यहाँ पे देखें, अगर हमने हेरेसमेंट के बारे में बताया, मैं बता रहा हूँ कि हेरेसमेंट होती है कि वन ऑफ द जेंडर बेस्ड वायलेंस स्पेशली एट वर्क प्लेस। हेरेसमेंट ज्यादातर यहाँ पे होता है, वर्क प्लेस पे होता है। हेरेसमेंट घर में नहीं होता, घर वाली को कोई हेरेस नहीं कर सकता। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि वुमेन का जो घर में होता है वो डोमेस्टिक वायलेंस होता है। लफ्जों को पकड़े, ऊपर मैंने लिखा डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस घर में होगा। चाइल्ड अब्यूज घर के बाहर होगा, घर में भी होता है क्वाइट समटाइम्स, ठीक है। और जो हेरेसमेंट होगा वो आपका वर्क प्लेस। जब आपको लफ्जों का पता होगा ना कि आप जो लफ्ज लिख रहे हैं उसमें आपको क्लैरिटी है, आगे वाला बंदा आपको मजबूर हो जाएगा, आपको मार्क्स देगा, आपको मार्क्स देगा, ठीक है ना। आपको वो मजबूर होकर मार्क्स देगा कि मोस्टली वुमेन हेरेसमेंट इज डन एट द बाय द बॉस। ज्यादातर बॉस करते हैं, या कोई भी हाई अथॉरिटीज होती हैं जो काम करती हैं, औरतें कहीं पे भी ऑफिस में जॉब करती हैं, बैंक में करती हैं, किसी एजुकेशनल इदारे में करती हैं, वहां पे होता है। When the male members see the woman to have no one to support, she is the sole breadwinner of the family, वो जो अकेली वहां पे जाती हैं, काम करती हैं, उसके खिलाफ जो है ना हेरेसमेंट होती है ज्यादातर। दे टेक एडवांटेज ऑफ वुमेन कंपल्जन, उनके कंपल्जन लेते हैं और वुमेन को अनकंफर्टेबल फील होता है वहां पे, और उनको जो है क्या करते हैं, अपना उनके खिलाफ जो है उनको हेरेसमेंट करते हैं और अब्यूज करते हैं, ठीक है ना, ब्लैकमेल करते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं, इंसल्ट करते हैं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करवाते हैं, स्ट्रेस देते हैं, एंजाइटी देते हैं, डिप्रेशन क्रिएट करते हैं, डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट करते हैं उनके अपनी जिंदगी में। तो काफी वर्ड्स हैं, आप इनको आराम से लिख सकते हैं। मेरे ख्याल में आपको आज वाली क्लास में आइडिया हो गया कि आपको कौन सी चीज किस तरह लिखनी है, ठीक है। मैंने ज्यादा बोला है, अभी मैंने पानी भी नहीं पिया, अभी पानी पीऊंगा। और आज के लिए मेरे ख्याल में काफी है, इन पे आप काम करें। थैंक यू।